हाँ जी, तो ये मेहरानगढ़, क्या नाम है, मेहरानगढ़ फोर्ट जो है, जो एंट्री फीस है यहाँ की थोड़ी महंगी है, 200 रुपये पर पर्सन, गाइड 500 रुपये अगर आप 4 लोग तक हो, फिर 15 लोग तक 600 रुपये, फिर 30 लोग तक फिर 800, फिर 50 लोग तक 1000, ऐसे। ऑडियो गाइड भी है, ऑडियो गाइड 180 की है। अब पता नहीं उसमें शायद से वो ऑडियो कुछ देंगे, कुछ ऐसे भी, हम तो यूट्यूब से देख लेंगे। ठीक है, तो गाइड हमने कर लिया है क्योंकि हम बहुत गलीबल लोग हैं। जिस फोर्ट के अंदर आप लोग हैं अभी, उसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पर राठौड़ रियासत का राज है। राजस्थान की आपने नोटिस किया होगा, पहले 22 स्टेट थे इंडिपेंडेंस से पहले, जिसमें से 19 पर राजपूत थे और 2 पर जाट थे, धौलपुर भरतपुर, और 1 पर मुस्लिम थे, टोंक में। तो इसलिए इसको राजपूताना कहते हैं। और जोधा जी ने क्योंकि इसका फाउंडेशन किया, इसलिए इसका नाम जोधपुर पड़ा। अच्छा अच्छा। जैसे जयपुर का जय सिंह जी ने किया, उदयपुर का उदय सिंह जी ने, बीकानेर का बीका जी ने, ऐसे जोधपुर का जोधा जी ने। अब जोधा बाई नहीं है, वो अलग है। ये महाराजा हैं, वो डिफरेंट डायनेस्टी से, ये मेल है, वो फीमेल है। हाँ, ठीक है, जोधा जी ने स्टार्ट तो ऑफ कोर्स करवाया, लेकिन इसको बनने में लगभग 320 ईयर्स लगे। अच्छा। 20 से 22 जनरेशंस दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। तो अलग अलग इसे बनाए हुए हैं। तो फोर्ट का मेन पर्पज क्या होता था? डिफेंस। तो नंबर ऑफ फाइट्स हुए यहाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन जो अंतिम लड़ाई थी वो जयपुर के महाराजा और जोधपुर के महाराजा के बीच। क्यों लड़ाई की उन्होंने? उदयपुर के अंदर एक राजकुमारी थी, कृष्णा कुमारी, दोनों महाराजा उससे शादी कर। तो जयपुर वालों ने यहाँ अटैक किया। उस टाइम देखो, ये सामने वाली दीवार दिख रही है ना आपको, ये दीवार नहीं थी। अच्छा। तो अपने कैनन बॉल से अटैक किया, उसके निशान अभी भी देख सकते हो आप। देखो, आप रेड सर्किल से डिस्प्ले किया हुआ, गोले हमने ना लाल रंग के, जो ये बताता है इस किले का वॉल इतना स्ट्रॉन्ग था कि कैनन बॉल्स का भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और लास्ट के अंदर जोधपुर के महाराजा इसमें जीते, और उसी जीत की खुशी में जहाँ से आपने टिकट लिया वो गेट बनवाया, और उसका नाम रखा जयपॉल और विक्ट्री गेट। अभी जोधपुर के 2 निकनेम हैं, एक तो है सूर्य नगरी, आज की तरह नीला आकाश रहता है पूरी साल ज़्यादातर, इसलिए बारिश कम होती है, इसलिए डेजर्ट है जिसको थार मरुस्थल कहता है। और दूसरा नाम क्या है? ब्लू सिटी। क्यों कहते हैं? ठंडा रिफ्लेक्ट करता है सन को, तो यहाँ ठंडा रखता है। और लाइव एक ऐसा कलर है जिसके नजदीक इंसेक्ट, मक्खी और मच्छर नहीं आता। इनफैक्ट राजस्थान के अंदर 5 हेयर कलर्स पर है। जयपुर को पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू, बीकानेर रेड, जैसलमेर गोल्ड, उदयपुर व्हाइट। ये ओल्ड सिटी के अंदर आपको कलर्स मिलेंगे। बम्बू लगा के इधर ये बंद कर देते थे, बम्बू कर देते थे। सबसे स्ट्रॉन्ग गेट माना जाता है इसको, लोहा पोल कहते हैं, आयरन गेट। और जो जितने बड़े गेट्स होते थे उनको एलिफेंट से जुड़वाते थे, हाथी से। अच्छा। उनको एलिफेंट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने? ऊपर स्पाइक्स लगा दी एलिफेंट की हाइट के बराबर, ताकि एलिफेंट इसको स्ट्राइक नहीं करे, पुश नहीं। उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उनकी वाइफ सेल्फ इमोलेट करती थी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ, जीते जी फ्यूनरल पर बैठ जाते। जाने से पहले हाथों में मेहंदी लगा के दीवारों के ऊपर अंतिम निशानी। तो 1843 के अंदर एक महाराजा थे, मान सिंह जी, उनका डेथ हुआ तो उनकी वाइफ ने सती किया। तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, सिंबॉलिक है हाथ। अच्छा। चारों तरफ। तो यार राठौड़ जो महाराजा, हाँ, उनकी लड़ाई मुगलों से हुई थी कि? हाँ, हुई थी ना। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक तो अच्छे रिलेशन थे। औरंगजेब के विरुद्ध उनकी लड़ाई हुई थी 1678 से 29 में। अच्छा, 1678। हाँ, जब महाराजा की डेथ हो जाती है, उनकी कोई औलाद नहीं होती, औरंगजेब उसका एडवांटेज लेता है। उसका एक पेंटिंग लगा रखा दिखाएंगे, ये देखिएगा, पहला कोर्टयार्ड है, और इसके अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चेयर रखा हुआ है। क्या काम आता था? ये राज तिलक, कोरोनेशन जिसको बोलते हैं, क्राउनिंग सेरेमनी। तो लास्ट वाला कोरोनेशन ये अभी वाले महाराजा बच्चे के रूप में दिखाए हैं। 4 साल की उम्र में जब थे वो 1952 में, तब उनको राजा बना दिया। क्यों बनाया? लेफ्ट साइड के अंदर देखिए, उनके फादर है हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह का डेथ हो जाता है प्लेन क्रेस्ट के अंदर 1952। तो पिछले 72 से ये राजा अलाइव अभी 76 ईयर के। अच्छा। और राजस्थान के अंदर पर्दा प्रथा थी, तो लेडीज लोग नीचे नहीं आ सकती थी कोई भी चीज़ देखने के लिए। तो उनको देखने के लिए जो महल बनाए जाते हैं उनको कहते हैं झांकी महल। तो ये सब झांकी महल है लेडीज लोगों को देखने के लिए। लगता वुड जैसा है, लेकिन स्टोन को कट आउट करके बनाया हुआ। अच्छा अच्छा। सेडिमेंट्री रॉक है, चीजल और हैमर से उसको ऐसे चेनी और थोड़े से काट
लेडीज़ लोग वहाँ से बैठ के जो भी इवेंट्स होते थे यहाँ उनको वॉच करते। समझ गए। हम साथ साथ हैं स्वदेशी रोमांस, टग ऑफ हिंदुस्तान, बैट्समैन देखी है डार्क नाइट राइजेस, उसका भी होता है। इस रूम के अंदर 17वीं सेंचुरी से लेके 19वीं सेंचुरी तक अलग अलग महाराजाओं की एलिफेंट के ऊपर बैठने की सीटें गोदार रखी। इसको कैसे टाई अप करते हैं, जैसे बांध देता है इन सीटों को ताकि गिरे नहीं। आगे महाराजा है और पीछे उनका बॉडीगार्ड रहता है। और ये महावत है, इसको माहौत कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। ड्राइवर बोल दीजिए आप कौन से डायरेक्शन में एलिफेंट को लेके चलना है। लेडीज लोग के लिए कवर्ड अप रखते हैं ऊपर। शॉर्ट डिस्टेंस शहर के अंदर एक स्थान से दूसरा स्थान पालकी। जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं सेम हाइट वाले, वो महाराजा की फैमिलीज के अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग ओकेजन पर लेके चलते थे। जैसे पहले वाला कवर्ड अप है महारानी के लिए, अगर महारानी को बाहर देखना होता छोटा स्क्रीन लगा हुआ है, वहीं से हवा आती थी, वहीं से वो देख पाते थे। ओपन वाले जेंट्स लोगों के लिए यूज किए। अच्छा, छोटा सा हवा जाती थी, हाँ मुश्किल लगता है अपने को, लेकिन उनको आदत थी। दीज आर फॉर जेंट्स। ये सबसे डेकोरेटिव सुंदर है यहाँ जितने भी पीसेज हैं। इसको कहते हैं डोली। जब राजकुमारी की शादी होती थी उसमें जाती थी स्लाइडिंग। हाँ, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम होती थी, 13 या 14 साल। अदरवाइज वो पहली वाली लेडी के लिए ऊंची है, वो हेड्रो बिग एनफ, बिकॉज दैट वाज यूज्ड फॉर द एडल्ट लेडी, वेयर एज दिस वन वाज यूज्ड फॉर वेरी वेरी यंग प्रिंसेस। ये डिफरेंस है, स्लाइडिंग डोर है, गोल्ड पॉलिश किया हुआ। यंग प्रिंस, प्रिंस मतलब मनई आदमी। प्रीवियस लोगों की इंजरीज आ जाती, टायर्डनेस आ जाती थी, तो उनको इंटॉक्सिकेट करते थे एज ए ड्रग। इसको पीने से क्या होता, सब थकान दूर हो जाती है आपके, एज ए पेन किलर काम करता है। ये ओपियम का, हाँ अफीम का, और ये हुक्का। विवेक तुझे किस बात का दर्द है? ये देखो आप, ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये अलग है, वो अलग है। हाँ, ये बताता है अलग अलग महाराजाओं के समय बना हुआ है। अच्छा। पानी जैसे बताया मरुस्थल है, बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इवन उस टाइम की जाती है। ये देखो हल्का इधर आओ थोड़ा की तरफ, तो वहाँ रेन वाटर पूरा कलेक्ट हो जाता है। नीचे एक टैंक बना हुआ है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था, और उसको सफाई करने के लिए यहाँ से डाल सकते हो। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये नीचे जाने का रास्ता है, उसको टैंक को सफाई कर सकते हो। और थ्रू आउट ये वो वाटर ऐसे 4-5 बने हुए हैं। अहमदाबाद से 18वीं सेंचुरी के अंदर एक महाराजा थे अभय सिंह जी, उन्होंने एक मुगल गवर्नर था बुलंद खान, उसको डिफीट करके लेकर। अच्छा, मेटल के ऊपर गोल्ड पॉलिश है, सबसे हैवी पालकी है। इसको ले जाने के लिए आपको 12 आदमी चाहिए, 6 आगे 6 पीछे। और ये वो कैनन्स होती थी अलग अलग जगह लगा के। ये 17वीं सेंचुरी की गजनी खान की पोइट। ये स्टेट और वाइट स्वॉर्ड हिंदू महाराजाओं की है, महाराजा अजीत सिंह जी और महाराजा अभय सिंह जी। जब मुगल्स इंडिया में आए तो उन्होंने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, आगे उन्होंने हल्का सा बेंड किया हुआ। ये स्टेट है, ये मुगल्स की अकबर की, ये हल्का सा बेंड है, वो स्टेट है, लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा ये है। क्यों इफेक्टिव है? व्हेन यू राइडिंग ऑन द हॉर्स यू कैन टेक इट आउट वेरी इजीली। उसको निकालने में जो रहे वो सीधी है वो। और इसका एक एरोडाइनमिक्स ऐसा है कि आप ऐसे मारोगे ना गर्दन आराम से कटेगी। उसका मोर लाइक पियर्सिंग एक्सटेंस से डालना पड़ेगा। ये ज़्यादा इफेक्टिव है हल्की होने के बावजूद करने वाला। 2 आदमी मिलके चलाते थे, दूसरे के कंधे पे बंदूक वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। एक के कंधे पर दूसरा चलाओ। वो डैगर है जिसको कंधे यहाँ बांधा जाता है, कमर में कटार जिसको बोलते हैं। इसके आगे वाला ये देखो क्या है, ढाल शील्ड है, लेदर का बना हुआ है। और डेकोरेटिव करने के लिए क्या किया उन्होंने, ऊपर कपड़ा लगा के एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। अभी जोधपुर के अंदर हमारे जो जूती बनाते हैं ना, मोजड़ी नाम सुना होगा, वो ऐसे ही बनाते हैं। नीचे लेदर रहता है और ऊपर उसको डेकोरेटिव आइटम करते हैं। इसको महलों में पहना जाता है, गाँव में पहना जाता है। ये हेलमेट है और ये अंकुश है हाथी को कंट्रोल करने के लिए। पान खिलाते हैं ना खाना खाने के बाद। ये पेन बॉक्स है, ये पानी के लिए कलश है। और ये लेडीज लोग जो सिंदूर लगाते हैं ना, वो इंटरेस्टिंग है। पहले वाला देखिए आप, लगता है लड़की का डांसिंग स्टेच्यू बना रखा है, लेकिन ये ड्रिंक्स करने के काम था, दारू पीने। कैसे? इस लड़की के सिर के ऊपर देखो आप, हल्का सा एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, वो ढक्कन के खोलिए, वाइन डालिए, एक इनबिल्ट स्ट्रॉ बना हुआ हाथ के अंदर, वहाँ से पी सकते हो आप। चुस्की कहते हैं, सीक्रेट वाइन बॉटल। चुस्की, इसलिए बोलते हैं चुस्की मार लेते हैं। मुग्धर होता है ना पहलवानों का, वैसे ही एक्सरसाइज करती थी ये महारानी, ऐसे हाथ से ताकि फिट रहे। महाराजा की एब्सेंस में वो भी लड़ाई करते हैं। और ये आइवरी का है, हाथी दांत से बना हुआ उनका कॉस्मेटिक्स या मेकअप बॉक्स। हाथी दांत के कंगे आपने बहुत कम देखोगे, जो हाथी दांत का कंगा है, हाथी दांत से बनाया है। चांदी को कॉटन की तरह वीव करके ये बनाया, देखिए। महाराजा के एक चोगा बोलते हैं गाउन,
19th सेंचुरी का। जरदोजी का काम जानते हैं, जरी का काम किया हुआ है। हाँ। तो सिल्वर थ्रेड्स होता ना, उसको कॉटन के ऊपर ये जो शाइनिंग दिख रहा है आपको, वो जरदोजी है। दिस इज लिटरली कैमल बोन। तो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लंबा वाला ताला लगाया जाता है उसके पीछे। और ये जो दिख रही है ये ताली है, उसकी चाबी है। जो पीछे जगह है ना, वहाँ डालोगे तो ये स्प्रिंग मैकेनिज्म से खुल जाता है। आगे कॉइन्स है और सामने पार्वती माता की राजस्थान में लड़के लोग पूजा करते हैं। होली के दूसरे दिन से गणगौर, अगर आपने सुना हो, तो चांदी की मूर्ति है और ऊपर गोल्ड, रियल गोल्ड ज्वेलरी है। ये मिनिएचर पेंटिंग्स है जोधपुर की। और इन पेंटिंग को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो पेपर जिसके ऊपर ये बनी है, उसको वॉजली कहते हैं। किससे बनाते हैं? जो राइस का पाउडर होता है भूसा, उससे। दूसरा जो कलर ये यूज़ किया है, ये नेचुरल स्टोन कलर से बना है। और तीसरा जो ब्रश होता है वो गिलहरी से, स्क्विरल की टेल से लिया जाता है। इसके तेरे को 2 सेक्शन है। ये शिव पार्वती राधा कृष्ण की है, यहाँ जो फोटो दिख रही है आपको, पेंटिंग दिख रही है। आगे राजाओं की रानियों के साथ है। तो ये लगभग 200 से 300 साल पुरानी पेंटिंग्स है। शंकर जी शादी के लिए आते हैं तो देखो नंदी पर सवार हो गया आता है। बाराती कौन बने हुए? भूतगण। छत से कौन देख रहा है? नारद जी। मैना जी जो कि पार्वती माता के माता जी है, वो देख के बेहोश हो जाती है, मेरी बेटी के साथ भूतगण आए। तब नारद जी समझाते हैं, पार्वती माता तो जगत की माता है, आपने पुण्य कर्म किए इसलिए आपके घर जन्म हुआ है। फिर देखो ब्रह्मा जी यहाँ शादी करवा रहे हैं शिव पार्वती में। ये विष्णु भगवान आए हुए हैं। सभी देवी देवता इस शादी में सम्मिलित हुए। कितना पुराना पेंटिंग है? 150 साल से ज़्यादा, 19th सेंचुरी में। लेकिन अभी भी इतना फ्रेश और न्यू लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल स्टोन कलर्स यूज़ किए हैं, कोई केमिकल्स नहीं। देखिए अमीरी दिखाता, अमीरी, ये सोने का काम। थोड़ा नोच के ले जाते हैं। जहाँ अपन खड़े ये तंबू होता था, टेंट, जो महाराजा हंटिंग के लिए वॉक के लिए जाते थे, तो इसको यूज़ करते थे। ओवरनाइट स्टे करना पड़ता था जंगल में। तो ये अर्ली 18th सेंचुरी सिर्फ कॉटन है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नया मटेरियल, नया टेक्निक आया। तो इसका सबसे रिफाइंड वर्क कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मखमल के ऊपर गोल्ड के धागों से काम किया हुआ। ये देखो आप, वॉल प्रूफिंग, वॉल हैंगिंग के रूप में यूज़ किया जा सकता है। राजस्थान में जो राजकुमारी ड्रेस पहनती है उसको कहते हैं पोशाक। ये देखो सामने वाला। और राजकुमार की ड्रेस को कहते हैं अचकन या शेरवानी। ये राजकुमारों की, ये राजकुमारी की। और जो फ्लोर पर आप देख रहे हैं, ये पहले ओरिजिनल सीलिंग था, लेकिन थोड़ा डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो इसको उतार के नीचे रख दिया गया है और इसका ऐसा कैसा रेप्लिका भी लगा दिया। अच्छा। दीवारों के ऊपर देखेंगे तो आप भगवान की पेंटिंग्स बना रखी है। तो यहाँ पूजा पाठ और मेडिटेशन कर रहे हैं शीश महल के नाम पर। ये देखो इस किले का सबसे सुंदर रूम है, जिसको कहते हैं फूल महल, द पैलेस ऑफ फ्लावर्स। 18th सेंचुरी का है। सबसे अच्छा काम क्या है? वुडन सीलिंग को गोल्ड प्लेटिंग किया है। बीच में महाराजा और साइड में उनके गेस्ट बैठ जाते थे और उनके मनोरंजन के लिए मुजरा होता था। और सामने जो देख रहे हैं आप, म्यूजिशियंस बैठ जाते थे, क्लासिकल डांस रागमाला चलता था। और ये फ्लैग है जोधपुर का। सामने बेल्जियम ग्लासेज है। इनका क्या विशेषता है? जैसे सनलाइट गिरती है, ऐसा लगता है किसी ने लाइट लगा दी हो, ग्लिटरिंग होता है डायमंड्स की तरह। अच्छा, यहाँ पे अभी कहीं पे लाइट्स भी लगी हुई है? लाइट, हाँ, बाहर की लाइट से आ रही है, सनलाइट है। अब देखिए यहाँ ये फेड हो गया, दिख रहा है ना, पूरा गोल्ड था, अंदर थोड़ा फेडिंग हो गया। बाहर की साइड है, अंदर अभी इंटैक्ट। ये महाराजा का बेडरूम था अंदर। महाराजा का मना किया बेडरूम है ये। It was at this moment that he knew he fucked up. ये देखिए डिस्को है भाई। ये देखिए पेंटिंग है जिसमें औरंगज़ेब ने इसको खालसा घोषित कर दिया था जब कोई वारिस नहीं था। तो अपने छोटे से राजकुमार जो 3 महीने बाद पैदा हुए थे उनको लेके वीर दुर्गादास राठौड़ जंगलों में थे और 29 ईयर्स तक उनको बड़ा किया, 29 साल तक। और फिर ये पेंटिंग है वो A.V.H. म्यूलर ने बनाई है, जर्मन पेंटर। वो ये पेंटिंग यहाँ पे दिख रही है।
ये बच्चों के झूले हैं यहाँ पे, महारानी को देखने का। यहाँ पे जो ऐसे विंडोज टाइप है, इनसे रानियाँ देखती थी नीचे, और ये झूले देखिए पहले। तो हम लोग इस समय मोती महल में हैं, और ये देखिए मुग़लों की भाषा में दीवाने खास हैं, इंपॉर्टेंट लोग के साथ मीटिंग होती थी राजा की। और ये जो खांचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिया जलते थे, और ऊपर जो मिरर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होता था तो मोती की तरह चमकता था, जिसे मोती महल बोला जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि यहाँ जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब अंदर से बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते, वही बेसिक फार्मूला। और ये राजा 5 रानी थी इनकी, फिर भी इनको लिबरल बोला जाता है क्योंकि 5 रानी के सुनने के लिए खांचे बनाए हुए थे, जिसमें सुन सकते हैं, किसी को बताना हो सर्वेंट के थ्रू बता सकती हैं। ये चामुंडा माता का मंदिर है, थोड़ा उधर से और आगे आप जाओगे तो ये पड़ता है, ये इट्स कम्प्लीटली वॉलेंटरी। तो आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हो। लड़कों के लिए अलग से डिस्क्रिमिनेशन है, हमको सीढ़ी से आना पड़ता है, लड़कियाँ ऊपर ऊपर जा सकती हैं। ऊपर भाई ऊपर से जाके कह सकते हो, वो बना है मतलब स्लोप है।